हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के इस सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज का वचन आज हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह का तीसरा चमत्कार, क्योंकि हम पहला चमत्कार, दूसरा चमत्कार जो उसने गलील के काना में किया था, वहीं पर गलील के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने 2 चमत्कार किए और यूहन्ना ने उसको रिकॉर्ड किया अपने सुसमाचार के अंदर। तो मेरे प्रियो, आज हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह का तीसरा चमत्कार। तो मेरे प्रियो, हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसका पहले वचन से लेकर हम 15 वचन तक पढ़ेंगे। इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। हालेलुया। जब हमने पहले चमत्कार के बारे में जाना, फिर उसके बाद दूसरे चमत्कार के बारे में जाना, तो ये दोनों के दोनों प्रभु यीशु मसीह ने गलील में किए थे। लेकिन जब यीशु मसीह को पता चला कि कोई त्योहार है, कोई पर्व है यहूदियों का, उस त्योहार के लिए वो गया कहाँ पे? यरूशलेम में। और दूसरा वचन कहता है, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है और उसके 5 ओसारे हैं। तो यरूशलेम में जब यीशु मसीह पहुंचा तो वहाँ पे कोई जगह है भेड़ फाटक के नाम से, और वहाँ पे एक कुंड है। कुंड क्या होता है मेरे प्रियो? कुंड वो होता है जहाँ पे पानी भरा होता है और चारों तरफ उसके रास्ता होता है कुंड में उतरने के लिए। उसके 5 रास्ते थे जहाँ पर से लोग पानी के अंदर, कुंड के अंदर उतर सकते थे। जैसे डुबकी लगाने के लिए, नहाने के लिए, पैर हाथ धोने के लिए, उस कुंड में उतरने के लिए 5 रास्ते थे और उस जगह का नाम है इब्रानी भाषा में बेतसैदा। तीसरे वचन में कहता है, इनमें से बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते हैं। हालेलुया। ओसारे का मतलब क्या है? जहां से आराम से पानी के अंदर उतरा जा सके। रास्ते थे, 5 रास्ते थे। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, उस कुंड में कुछ ऐसा सामर्थ था। वहां पे सुबह सुबह एक स्वर्गदूत उतरता था उस पानी के ऊपर, कुंड के ऊपर, और उस पानी को वो हिला देता था। और पानी को हिलाते ही उस पानी के अंदर वो सामर्थ आ जाती थी। जो भी सबसे पहले उस कुंड के अंदर कूद जाता था वो सबसे पहले चंगा हो जाता था, और उसके बाद फिर जो रह जाता था उसको अगले दिन का वेट करना पड़ता था। तो इसीलिए बहुत से लोग अंधे, बीमार, रोगी, सूखे अंग वाले, कोढ़ वाले और लंगड़े और सारे हर प्रकार की बीमारियों के रोगी, जिनका कोई इलाज नहीं होता था, वो उन 5 रास्तों के ऊपर पड़े रहते थे वहीं पर कि कब हमारा नंबर आएगा, कब हमारा नंबर आएगा, और वो पड़े रहते थे वहां पर। चौथा वचन कहता है, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। हालेलुया। 5वां वचन कहता है, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। हालेलुया। कितने वर्ष से? ये मेरे प्रियो, ये नोट कर लेना कि वो मनुष्य 38 साल से बीमार था। उठ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, खाट पे पड़ा था। हालेलुया। 6वां वचन कहता है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जहां पर भी गया था ना, जिस जगह पर भी गया, जहां पर भी रुका, वहां पर उतरने का, रुकने का उसका कोई ना कोई उद्देश्य, कोई ना कोई मकसद जरूर होता था। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भी काम ऐਵੇਂ ही नहीं कर दिया। उसने सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के लिए, हर एक बात को उसने पूरा किया। हर एक का एक मकसद था, हर एक को चंगा करने का भी उसका मकसद था। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने धरती पे आकर जो कुछ भी किया, सब चीजों का एक उद्देश्य था। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की आज्ञा पूरी करने के लिए हर एक काम करता था। जो भी करता था वो परमेश्वर की इच्छा से करता था और उसका एक उद्देश्य होता था। तो इसीलिए जब वो यीशु मसीह यरूशलेम में गया तो वो उस जगह पर गया जहां पर वो कुंड था, और उस कुंड के चारों तरफ प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि कितने लोग बीमार पड़े हैं, रोगी हैं, तो उठ नहीं पाते हैं, कोढ़ी हैं, और वो वेट कर रहे हैं कि कब मैं सबसे पहले पानी के अंदर उतरूं और मैं चंगा हो जाऊं। लेकिन मेरे प्रियो, बहुत से लोग तो थे जिनके परिवार वाले लोग थे, जिनके भाई थे, बहन थे, माता पिता थे, उनको पकड़ के है ना सबसे पहले उनको उतार देते थे और वो चंगे हो जाते थे। लेकिन मेरे प्रियो, ये आदमी जो था, ये 38 साल से बीमार था, लेकिन ये चंगा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरे प्रियो, लोगों ने वेट करके, इसके घर परिवार के लोगों ने इसको छोड़ दिया था, इससे तंग आकर कि ये ठीक नहीं है, ये बीमार है, हम नहीं वेट करेंगे, और वो बेसहारा हो गया था। उसका कोई भी अपना वहां पे नहीं था।
उसको, जो उसका हाथ पकड़ के उसको पानी के अंदर उतारने वाला था। सब किसी को अपनी अपनी होड़ थी, सब किसी को खुद चंगा होना था या फिर अपने किसी रिलेटिव को चंगा करना था, तो इसलिए सब कोई अपने अपने के लिए आ रहा था। लेकिन यीशु मसीह वहाँ पे आया घूमता फिरता, उसने किसी और को नहीं पूछा। और भी बहुत पड़े थे, 5 रास्ते थे, 5 रास्तों में दुनिया भर के लोग पड़े थे, वहाँ पे वेट कर रहे थे कि हम चंगे होंगे। लेकिन यीशु मसीह आया तो उस 38 साल के व्यक्ति के पास ही क्यों आया? 38 साल से जो रोगी था, बीमार था, उसके पास ही क्यों आया? क्योंकि मेरे प्रियो, जो कोई परमेश्वर का वेट करता है ना, और लंबे समय तक वेट करता है, तो उसकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा होना होता है। हालेलुया। जब भी हम वेट करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर लेट देता है। तो मेरे प्रियो, जितना हमने सोचा था कि हमारे लिए वैसा होगा, लेकिन जब होता है, जब परमेश्वर चाहता है, तो मेरे प्रियो वो सबसे बेस्ट होता है, वो हमारी सोच से भी परे होता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसको 38 साल तक वेट कराया। हालेलुया। वो चंगा ही यीशु मसीह के हाथों से होना था, वो बीमार ही इसलिए था कि उसको प्रभु यीशु मसीह की महिमा करनी थी। और यीशु मसीह भी यरूशलेम में इसीलिए गया, और उस कुंड के पास ही इसीलिए गया कि उसको पता था कि मुझे एक आदमी को वहाँ पे जाके चंगा करना है, जो 38 साल से मेरी वेट कर रहा है। हालेलुया। उसका कोई भी अपना नहीं था, वो बेसहारा था, उसके पास कोई भी नहीं था जो उसको पकड़ के पानी के अंदर उतार सके। तो इससे हम ये बात और सीखते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह बेसहाराओं का सहारा बनता है। हमें सिर्फ वेट करना होता है, धीरज धरना होता है, इंतजार करना होता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में आकर वो कब हमारे पापों से हमें छुटकारा देगा और हमें चंगा कर देगा। हालेलुया। और 6ठे वचन में कहता है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। देखो, यीशु मसीह ने आने के बाद भी उससे एक बात पूछी कि क्या तू चंगा होना चाहता है? अरे, एक आदमी 38 साल से खाट के ऊपर पड़ा है, और खाट के ऊपर पड़े पड़े है ना, वो उसका दम निकलने वाला है, और कोई सहारा नहीं उसके पास, कोई पानी तक पिलाने वाला नहीं है, और उसको प्रभु यीशु मसीह जाके पूछ रहा है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। विश्वास को परखने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है। तब उसके आंखों में आंसू भी आए होंगे कि ऐसा कौन है जो मेरे पास आकर मुझे ये पूछ रहा कि क्या तू चंगा होना चाहता है। और उसको ये भी महसूस हुआ होगा कि सब कोई अपने अपने लिए यहाँ पे आया है, सब अपनों को ठीक करवाने के लिए यहाँ पे आया है, मुझे कौन है जो मुझे पूछ रहा है? ऐसा कौन है जो मेरे लिए आया है यहाँ पे? तो उसकी आंखों में आंसू भी आए होंगे और उसकी हिम्मत भी बड़ी होगी। तो उसने कहा, 7वें वचन में, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, उस बीमार व्यक्ति का दुख प्रकट हुआ प्रभु यीशु मसीह के सामने। उसने कहा, पहले ही मेरे यीशु मसीह को पता था कि उसके जीवन में क्या हो रहा है, उसको क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आया तो वो रो पड़ा, और रोने के बाद उस बीमार व्यक्ति ने उसको कहा कि हे प्रभु, मेरे पास ऐसा कोई भी मेरा अपना कोई मनुष्य नहीं है जो मुझे उस कुंड में पानी हिलाते समय उतार सके। और मैं है ना, जब वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ, उठता हूँ, इतने में तो है ना कोई मेरे से पहले ही वहाँ पे उतर जाता है और वो चंगा हो जाता है, और मैं फिर रह जाता हूँ। ऐसे करते करते मुझे 38 साल हो गए हैं। हालेलुया। अब 8वां वचन कहता है, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा यीशु कोई मंत्र नहीं बोलता था, कोई जादू नहीं करता था, कोई टोना टोटका नहीं करता था, कोई हाथ नहीं घुमाता था, कोई छड़ी नहीं घुमाता था। सिर्फ उसकी आवाज में सामर्थ थी। वही तो सामर्थ चाहिए है, वही तो हमें पाना है कि हम बोले यीशु की तरह कि उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। इतना बोलते ही मेरे प्रियो, एक सरसराहट सी उस आदमी के शरीर के अंदर आई होगी। उसके शरीर के अंदर के सारे हिस्से बन गए होंगे, उसकी टूटी हुई हड्डियां जुड़ गई होंगी। सिर्फ और सिर्फ किस बात से? एक प्रभु यीशु मसीह के बोलने से। अरे, जब जिसके बोलने से पूरी कायनात बन सकती है, जिसके बोलने से समुद्र की हदें ठहर सकती हैं, जिसकी आवाज़ सुनकर सूर्य निकलता है, और जिसकी आवाज़ सुनकर चंद्रमा रोशनी हो देता है रात को, और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। अरे मेरे प्रियो, तो ये इंसान का शरीर क्या चीज़ है कि उसके बोलने से उस शरीर के अंदर ताकत ना आए? ऐसा हो सकता है? यीशु मसीह ने सिर्फ इतना बोला कि उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर, और इतना बोलते ही मेरे प्रियो उसके शरीर के अंदर एक बल आया। उसके सारे मुर्दा अंग जिंदा हो गए और वो हरा भरा हो गया,
और मेरे प्रियो जिस खाट के ऊपर वो लेटा हुआ था उसी खाट को उसने अपने सर पे उठा लिया। हालेलुया। कितनी सामर्थ्य और कितने चमत्कार की बात है मेरे प्रियो कि जो व्यक्ति 38 साल से खाट के ऊपर पड़ा है, उठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता और इतनी हिम्मत नहीं है कि उठकर भागकर पानी के अंदर कूद जाए, लेकिन मेरे प्रियो जब यीशु मसीह ने उसको कहा कि उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर, इतना बोलते ही मेरे प्रियो देखो यीशु के वचनों में, शब्दों में कितनी ताकत है, कितनी सामर्थ है। मेरे प्रियो हैरानी की बात है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ ऐसे रहा, इस तरीके से उसने चमत्कार किए और फिर भी हम लोग हैं ना उसको तुच्छ समझते हैं, उसको नहीं पहचानते। सिर्फ ये समझते हैं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह आया, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, हमने विश्वास कर लिया, बस। हम कुछ भी नहीं समझते उसके अलावा। अरे वो खुद परमेश्वर धरती के ऊपर आपके साथ रहने के लिए आया, आपके दुखों को, आपकी दिक्कतों को, आपके परेशानियों को उसने खुद देखा कि आप किन परेशानियों में पड़े हुए हो। और 9वां वचन कहता है वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। कितनी चमत्कारिक बात है मेरे प्रियो कि एक मनुष्य 38 साल से बीमार खाट पे पड़ा, उसी खाट को अपने सर पे लेकर खड़ा हो जाता है, सिर्फ एक आदमी के ये कहने से कि उठ। मेरे प्रियो एक बीमार आदमी को ये शब्द कहने की भी हिम्मत किसी में नहीं होती। बड़े से बड़े जादूगर में, टोना करने वाले में, जादू मंत्र करने वाले में ये ताकत नहीं होती कि ये शब्द बोल सके। ये शब्द बोलना मेरे प्रियो ये सिर्फ वही बोल सकता है जो ये कर सकता है। हम नहीं बोलते मेरे प्रियो कभी भी। हम प्रार्थना करते हैं, किसी की दिक्कत होती, परेशानी होती, हमारे अंदर इतना विश्वास ही नहीं होता कि हम उसको ये बोल सके कि उठ चल फिर। ये बोल ही नहीं पाते क्योंकि हमें पता है कि वो पड़ा हुआ, उसकी हालात देख, हम है ना एक बीमार के अंदर उस बीमारी को देखते हैं, एक पापी के अंदर उस पाप को देखते हैं कि वो पाप की वजह से पड़ा हुआ है। लेकिन मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह हर बीमार को चंगा देखता है, हर पापी को वो पवित्र देखता है, वो उसकी नजरें पवित्र है, उसका नजरिया मेरे प्रियो पाक साफ है। और हमारा पापी है, हम पाप में हैं, हम पापी हैं तो हम पाप ही देखते हैं। हालेलुया। हम नंगे हैं तो दूसरे हमें नंगे ही नजर आते हैं। हमारा नजरिया ही ऐसा है, जैसे हम होते हैं वैसे ही हमारा नजरिया होता है। लेकिन यीशु मसीह पाक साफ था तो वो जब भी किसी को देखता था तो वो उसको पाक साफ देखता था, उसको वो चंगा कर देता था। क्यों कर देता था? क्योंकि उसको पता था, उसको दिख रहा था कि वो चंगा है। हालेलुया। क्योंकि वो बीमार को बीमार देखता ही नहीं था, लेकिन जो बीमार होता है खुद वो भी अपने आप को बीमारी देखता है, जो उसके आसपास होते हैं वो भी उसको बीमार देखते हैं। लेकिन ये शब्द कहने की हिम्मत किसी में नहीं होती मेरे प्रियो कि हाँ उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। तो ये शब्द और ये ताकत और ये सामर्थ हमें यीशु मसीह देता है मेरे प्रियो, उसके साथ बने रहना है। 9वें वचन में कहता है वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। 10वां वचन कहता है वह सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे कि आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठानी नहीं चाहिए थी। हालेलुया। मेरे प्रियो देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये संसार है ना ऐसा है कि इसमें अगर आपको कुछ दिक्कत है ना, परेशानी, आपको कोई नहीं टोकेगा, कोई नहीं पूछेगा, कोई पूछने तक नहीं आएगा, आपके अपने नहीं आएंगे, आपका कोई दूसरा नहीं आएगा, आपको ये पूछने के लिए कोई नहीं आएगा भी तू ठीक है नहीं ठीक है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है। आपकी परेशानी में वो आपको कुछ भी पूछने के लिए नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप ठीक हो जाते हो, जैसे ही आप चंगे हो जाते हो, एकदम आप है ना खड़े हो जाते हो, आपकी स्थिति बदलती है, आपकी परिस्थिति बदल जाती है, तो मेरे प्रियो सब आते हैं। कोई ताना मारने के लिए आता है, कोई ये बोलता है कि तूने ये गलत किया, कोई पूछता है, कोई कहता है कि तूने ये कैसे किया, क्यों किया। मेरे प्रियो वो अपने भी और दूसरे भी दुनिया भर के है ना हमारे सामने सवाल खड़े पैदा कर देते हैं और पूछने लग जाते हैं। लेकिन तब कोई नहीं आता है जब हम बीमार पड़े थे, जब हम परिस्थिति हमारी खराब थी, तब कोई भी पूछने के लिए नहीं आता है। जब आते हैं जब हम ठीक हो जाते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। ये जितने भी साधु थे, जितने भी वहाँ पे धर्मगुरु थे, कोई भी उस बीमार व्यक्ति को हाथ पकड़ के उस पानी के कुंड में नहीं उतारने आता था। लेकिन अब सवाल खड़ा करने के लिए देखो सारे आ गए हैं, कहने लगे हैं कि तुझे है ना अपनी खाट है ना आज नहीं उठानी चाहिए थी, आज तुझे चंगा नहीं होना चाहिए था। अरे मेरे बेवकूफ़ आदमियों, तुम ये नहीं समझते कि ये 38 साल से बीमार था, तुमने कभी भी इसको हाथ पकड़ के पानी में उतारने की कोशिश नहीं की, और आज ये अगर ये चंगा हो गया है तो आज आप है ना उसको ये सवाल पूछ रहे हो कि तुझे आज चंगा नहीं होना चाहिए था। क्यों? अरे तुम्हारे तरीके से अगर वो रहता, तुम्हारी व्यवस्था के अनुसार अगर वो रहता, तो मेरे प्रियो वो कभी भी चंगा नहीं हो पाता।
कभी भी वो जिंदगी भर भी चंगा नहीं होता। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके विश्वास करने पर उस शब्द को उसने ग्रहण किया और उसके शरीर के अंदर नया बल आ गया। हालेलुया। और वो उठकर खड़ा हो गया, अपनी खाट उठा के खड़ा हो गया। हालेलुया। जो खाट उसको उठाए हुए थी, उसी खाट को वो अपने सर पे उठा के खड़ा हो गया। हालेलुया। 11 वचन कहता है, उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिसने मुझे चंगा किया है उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठाकर चल फिर। हालेलुया। मेरे प्रियो, 38 साल तक उसका सहारा वो खाट ही थी और उस खाट के ऊपर ही पड़ा था। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि अब उस खाट का समय खत्म हो गया है, अब तेरा समय आया है, तू उस खाट को उठा। हालेलुया। देखो मेरे प्रियो, ये कितनी बड़ी बात है कि जिस खाट ने उसको 38 साल तक बिठा के रखा अपने ऊपर, अब देखो एकदम परमेश्वर के आते ही वो परिस्थिति बदल गई। वो खाट उसके सर पे हो गई और वो नीचे खड़ा हो गया। हालेलुया। 12 वचन कहता, उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठाकर चल फिर। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब है ना ये बातें हुई तो वो धर्मगुरु आके उसको पूछने लगे, वहाँ के लोग उसको पूछने लगे कि भाई तुम्हें है ना आज के दिन खाट नहीं उठानी चाहिए था, आज के दिन तुझे चंगा नहीं होना चाहिए था। तो वो पूछते हैं कि भाई तुझे किसने बोला कि तू खाट उठा के चल। हालेलुया। 13 वचन कहता, परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है। मतलब उसको नहीं पता था कि ये यीशु नासरी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ थी। जब वो उसको ढूंढने लगा तो यीशु मसीह उतनी देर में तो वहाँ से निकल गया था। और जब वो उसको ढूंढने लगा तो उसको नहीं मिला, इसलिए बोला कि वो भीड़ की वजह से उसको नहीं देख पाया, वहाँ से यीशु मसीह चला गया था। 14 वचन कहता है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। हालेलुया। ये सब बातें होने के बाद जब वो बीमार व्यक्ति वो सबको बताता फिर रहा था, लेकिन वहाँ पे मंदिर में है ना यीशु मसीह उसको मिला। हालेलुया। तब उसने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया है। किसने कहा? यीशु मसीह ने। पर वो यीशु मसीह उसको कहता है कि देख तू तो चंगा हो गया है, और अब आगे से कभी भी कोई भी पाप मत करना, कि तेरे ऊपर इससे भी भारी विपत्ति आ सकती है अगर तू चंगा होने के बाद अगर तू दोबारा फिर पाप करता है। 15 वचन में कहता है, उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। हालेलुया। बीमार व्यक्ति से जब यहूदियों ने पूछा कि तुझे किसने चंगा किया है, तो उसने बताया कि भाई मैं उसको नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे भीड़ ज़्यादा थी, लोग बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे, यीशु मसीह वहाँ से चला गया था। लेकिन जब यीशु मसीह उसको मंदिर में दोबारा मिला तो यीशु मसीह ने उसको बोला कि देख तू चंगा हो गया है और अब दोबारा से पाप मत करना, वरना तेरे ऊपर दोबारा फिर बहुत बड़ी विपत्ति आ सकती है। ठीक है। तो इसलिए उसके बाद जब उसको पता चला कि भी हाँ ये तो यीशु है, यीशु नासरी है जो रोगों को चंगा करता है, बीमारों को चंगा करता है, लंगड़ों को चंगा करता है, तो ये बात समझने के बाद है ना वो खुशी से वहाँ से चला गया। और जब जितने भी यहूदी वहाँ पे थे उन सबको बताया उसने कि जिसने मुझे चंगा किया है, जिसने मुझे खाट उठाने को कहा था, वो यीशु है। और तभी से मेरे प्रियो यहूदी है ना, जो भी धर्मगुरु थे, जो यहूदी वहाँ पे रहते थे, वो सारे के सारे यीशु के दुश्मन बनते चले गए, यीशु को सताने लग गए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से हमने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह ने एक 38 साल के रोगी को कैसे एक शब्द बोलते ही उसको चंगा कर दिया। और ये मेरे प्रियो बहुत बड़ा चमत्कार है। 38 साल से जब किसी के भी कोई बीमारी समझ में नहीं आती है, ठीक नहीं होता आदमी, तो 38 साल के बाद जब कोई एकदम उसको एक बात बोलते ही कि उठ और चल, और वो चंगा हो जाता है और अपनी खाट को उठाकर चल पड़ता है, तो ये मेरे प्रियो बहुत बड़ा चमत्कार है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारे साथ हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। अपने गहरे भेदों को हम पर खोलने के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी बातों के लिए खुदा आपका धन्यवाद। आपके बेटे, आपके बच्चे, पिता परमेश्वर, आपके भाई बहन और हम सब मिलकर परमेश्वर आपकी हजूरी में बैठे हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे भाई और मेरे बहन और मेरे परिवार के लोग वो हैं जो प्रभु परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। इसलिए परमेश्वर, हम तेरे वचनों के साथ और तेरे बहाए गए लहू के साथ हमारा रिश्ता आपके साथ बहुत गहरा रिश्ता है परमेश्वर। आपके साथ हमारा रिलेशन वचन का भी है और आपके साथ हमारा रिलेशन खून का भी है, क्योंकि आपने हमारे लिए अपना खून बहाया और उस खून पर हमने विश्वास किया। तो खुदावंद, हमारा रिश्ता खून का है, हमारा DNA एक है पिता परमेश्वर, हम सबको बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज की इस चंगाई के लिए, इस चमत्कार के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद। ऐसे ही चमत्कार परमेश्वर आप हमारी ज़िंदगी में भी करें। ये तेरे बेटा बेटी पिता परमेश्वर बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनको चंगा करेगा, प्रभु यीशु मसीह उनको चंगा करेगा। और यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उसकी हजूरी में होकर
उसके दिए हुए अधिकार को यूज करता हूँ और मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से जितने भी लोग बीमार हैं, जो भी बेड पे पड़े हैं, जो भी खाट पे पड़े हैं, जिनका कोई भी इलाज नहीं हुआ है, जिनको डॉक्टर ने मना कर दिया है, जिनकी कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, मैं आज यीशु मसीह के नाम से उसके लोगों पर घोषणा करता हूँ चंगाई की। उठो, चलो फिरो, अपनी खाट उठाकर चलो और दौड़ो और उठो और चलो और फिरो और चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मेरे प्रियो, विश्वास के साथ ग्रहण करो, ये शब्द परमेश्वर के हैं, ये बातें परमेश्वर की हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करे। हर बात में परमेश्वर के विश्वास योग्य बने रहूं। अगर कोई चंगा हो जाता है तो मेरे प्रियो कभी भी दोबारा से पाप मत करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चंगे हो गए हो, लेकिन दोबारा से पाप मत करना, ताकि तुम पर दोबारा से कोई बड़ी विपत्ति तुम पर आ पड़े। हालेलुया। तो परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और आपकी महिमा के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता आपसे, आप हमारी रक्षा करें, हमारी बुद्धि को तेज करें और जैसा तू बनाना चाहता है वैसा बनाए। हम सब मिलकर एक मन होकर परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारी दुआ यीशु मसीह के नाम से पूरी हो जाए। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर फेसबुक पर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ पेज को फॉलो ज़रूर करें, और जिसने पहला चमत्कार नहीं देखा है, दूसरा चमत्कार नहीं देखा प्रभु यीशु मसीह का, तो आप है ना मेरे चैनल पर पहला दूसरा चमत्कार भी देख सकते हैं। ये वीडियो जब खत्म होगी तो इसके लास्ट में दोनों वीडियोस का लिंक आपके सामने आएगा, आप क्लिक करके देख सकते हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।